Welcome friends for ESIC Deputy Director, DRDO Senior Admin Officer और GSI Admin Officer के लिए फाइनली यूपीएससी ने अपना एग्जाम करवा ही दिया एंड इट डिड नॉट गेट कैंसल्ड लाइक ALC एग्जाम। और आज हम लोग क्या करते हैं, सो लेट अस अंडरस्टैंड कि जो ये पेपर हुआ है 17 जुलाई को, फॉर दिस पेपर व्हाट वाज द डिफिकल्टी लेवल, कैसे सवाल आए थे, मुश्किल थे, आसान थे, या लोगों ने कितने सवाल लोगों को करने चाहिए थे या कितने किए, किस टॉपिक से कितना कवरेज था। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे। माइंड इट्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सो एक्सपेक्टेड वर्ड को नहीं बोलना है। उसके बाद कुछ बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप्स पे, आगे क्या होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, we'll also discuss the detailed answer key of every question. So सारे के सारे 120 के 120 सवाल जो हैं, सभी के आंसर की हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो। शुरू करते हैं। सबसे पहले दिस वाज द सिलेबस। सो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल की। सो गाइस, डिफिकल्टी लेवल को समझने के लिए सो पहला चीज, हम लोग डिफिकल्टी लेवल क्यों समझ रहे हैं नाउ दैट एग्जाम इज डन। हम लोग डिफिकल्टी लेवल इसलिए समझ रहे हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि जितने सवाल आए हैं, हम लोग उसमें से हम लोगों ने कितना सवाल हम लोग कर पाए एंड हाउ हाउ डिड वी परफॉर्म, कि ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल आसान सवाल था वो भी हम नहीं कर पाए, या फिर बिल्कुल टफ था उसके लिए हम वरीड है कि हम क्यों नहीं कर पाए। तो उसके लिए हम ये लोग एनालिसिस करते हैं ताकि आगे वाले एग्जाम्स के लिए भी हम इस चीज को थोड़ा सीख लें। सो गाइस, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने हर एक सवाल को ना हम लोगों ने टैग किया। तो हर एक सवाल को टैग किया इन 3 कैटेगरीज, विच इज ग्रीन, येलो एंड रेड। ठीक है। सो ग्रीन का मतलब क्या है, सबसे पहले ग्रीन में कितने सवाल आए, ग्रीन 120 सवाल टोटल थे। 120 में से अप्रोक्सीमेटली 85 टू 90 क्वेश्चन ग्रीन वाले हैं। अब ग्रीन वाले सवाल क्या है, ग्रीन वाले वो वाले सवाल हैं जो डायरेक्ट ही तुम्हारे कंटेंट से आए हैं। डायरेक्ट का मतलब है कि अगर आपने उस किसी भी टॉपिक के लिए जो कि सिलेबस में दिया है, कोई भी बुक पढ़ा होता है, चाहे हमारे साथ कोर्स में थे या किसी भी कोर्स में थे अगर आप, तो वो चीज तो उसमें होनी ही होनी थी। जैसे कि कंप्यूटर में पेटाबाइट क्या है, या 4 पीज ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का पहला सवाल ये बनता है, व्हाट आर 4 पीज ऑफ मार्केटिंग, अगर आप उसी पे सवाल दे दिया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर तुम लोग पढ़ रहे हो तो वो लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल का डेफिनेशन पूछ रहे हैं, या EOQ का डेफिनेशन वो लोग पूछ रहे हैं। मतलब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। या आरटीआई के जो 10 सवाल हैं, आरटीआई के जो 10 सवाल आए हैं, सो आरटीआई एक्ट खुद 10 पेज का एक एक्ट है एंड बिल्कुल सीधा सा एक्ट है, कोई लैंग्वेज डिफिकल्ट नहीं है। और इसमें से 10 में से अगर किसी का मतलब 2 सवाल भी अगर गलत हुए तो इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। आरटीआई तो सबका हर एक सवाल ठीक होना ही चाहिए। उसके बाद कुछ जैसे खेलो इंडिया का मैस्कॉट कौन था, अगर जीके पढ़ा तो हर किताब में आएगा ही आएगा। सो गाइस, ये वो सवाल है जो डेफिनेटली तुम्हारे सामने आने ही चाहिए थे अगर तुमने थोड़ा सा भी किसी भी बुक को अगर तुमने देखा है। तो 120 में से 85 से 90 सवाल इस कैटेगरी के हैं। ठीक है। फिर एक दूसरी कैटेगरी कौन सी है, टफ वाली। टफ में कितने सवाल हम लोगों को मिले, टफ में हमें मिले 8 से 10। अब टफ वाली कैटेगरी कौन सी है, टफ वाली कैटेगरी वो है कि जो जो सवाल अगर नहीं हुआ तो इट्स ओके, क्योंकि वो शायद नहीं होना था, वो इतना डिफिकल्ट था या इतना वो एक कन्वेंशनल सिलेबस का बाउंड्री में नहीं आता था। तो अगर वो नहीं भी हुआ तो इट्स रियली ओके। जैसे कि एक सवाल आया वेक्टर स्टोरेज फॉर्मेट पे, तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। बाय द वे, वेक्टर स्टोरेज फॉर्मेट का सवाल बिल्कुल रिपीट हुआ है, सेम सवाल 2019 में आया था एडमिन ऑफिसर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पेपर में, BRO के में 2019 में सेम सवाल आया था। हम लोग बोलते रहते हैं कि यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम के पुराने सवाल जरूर कर लो, और वहां से वो सवाल आया हुआ था, लेकिन स्टिल ठीक है, हम उसको टफ की कैटेगरी में रखेंगे। फिर एक सवाल आया था वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट के ऊपर, कुछ मतलब डेटा डेटा पॉइंट कुछ उसमें से पूछा गया था। या कोई एक ओबिचुरी थी शिव कुमार जी के ऊपर जो हु डाइड रिसेंटली। तो ये वो सवाल है जो नहीं होने थे। अगर कोई इस कारण परेशान है कि ये सवाल वो नहीं कर पाया, तो मत परेशान हो, ये मतलब कुछ ही लोगों के हुए होंगे हार्डली, अदरवाइज ये सवाल नहीं होने थे। फिर एक तीसरी कैटेगरी है विच इज मॉडरेट। सो मॉडरेट में कितने सवाल हैं,
सो मॉडरेट में 20 से 22 सवाल अप्रोक्सीमेटली मॉडरेट वाले। तो मॉडरेट क्या है? सो गाइस मॉडरेट वो है कि अगर किसी ने सिंसियरली मेहनत किया है, अगर किसी ने हर रोज 2-2 3-3 घंटे उसने पढ़ाई की है पिछले 5-6 महीने, तो ये भी उसके सामने मॉडरेट वाला भी आ ही जाता। जैसे कि कुछ सेंटेंस करेक्शन के सवाल हैं, या फिर एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 2 सवाल आए हैं। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर तुम्हें नहीं पता है या इसके लिए तैयारी नहीं किया, फिर तो काफी सरप्राइजिंग बात है, सबके सामने आ जाना चाहिए सिलेबस में ये, जब आपने डेवलपमेंट इश्यूज पढ़े या करंट अफेयर पढ़ा है। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के फीचर्स अंदर जाके याद करना थोड़ा सा इट्स लाइक मोर मोर डिफिकल्ट देन सेइंग इट्स इजी। सिमिलरली सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट सवाल आया था गवर्नर के ऊपर, या निखत जरीन के ऊपर हुई फ्रॉम बॉक्सिंग। अब इतने सारे स्पोर्ट्समैन है, किस किस के हम नाम याद रखेंगे, कौन सा स्पोर्ट है, अनलेस बिल्कुल ओलंपियन है कोई नीरज चोपड़ा की तरह, तो याद नहीं रहता है। तो इन सब को हमने मॉडरेट में रखा है। सो गाइस दिस इज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर। अब इससे हमें सीखने क्या बात है? सो हमने हर एक सवाल को टैग कर दिया, आप सॉल्यूशन देखोगे तुम लोग सवाल आएगा। सो अगर कोई सवाल इजी है, अगर कोई सवाल इजी है और इजी वाला सवाल अगर तुम लोगों ने लगता है कि तुम लोगों ने पढ़ाई किया, तुम्हारे सामने नहीं आया, देन यू रियली शुड थिंक कि किस तरह के रिसोर्सेज से आपने पढ़ाई किया, किस तरह के बुक्स को आपने यूज किया, किस तरह के आपने उनको वो किया, क्योंकि ये तो आने ही चाहिए थे। अब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स अगर हम लोग हम अगर हम लोग अगर आप लोग कर रहे हैं, उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल का डेफिनेशन पूछ रहा है, या फिर सेंसेक्स के इंडेक्स में कितनी कंपनीज है ये सब पूछ रहा है, या ईओक्यू का डेफिनेशन, इससे आसान सवाल नहीं बन सकता फाइनेंशियल मैनेजमेंट या अकाउंटिंग में। सिमिलरली मार्केटिंग में हम लोगों ने जो सवाल देखे। सो गाइज और अगर कुछ टफ वालों के लिए परेशान है तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि वो ठीक है, वो किसी के भी नहीं होने थे। और न ही ये टफ वाले 8 से 10 सवाल डिसाइड करते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या रिजेक्शन होगा। तुम्हारा सिलेक्शन या रिजेक्शन जो डिसाइड होता है वो इन वाले सवालों से ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट गाइज अब आते हैं कट ऑफ पे। सो ऑफ कोर्स किसी भी एग्जाम के लिए कट ऑफ प्रेडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और स्पेशली जो ये वाला एग्जाम है गाइज, इसमें काफी बड़ा डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा, ये हर साल नहीं होता है। ठीक है, इनफैक्ट ईएसआईसी तो पहली बार हुआ है, इससे पहले 2012 में हुआ था, उसका पैटर्न अलग था, डिफिकल्टी लेवल अलग था, सिलेबस भी अलग था, उसमें 100 सवाल आए थे, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी अलग थे। इनफैक्ट 2016-17 के दिनों तक लोगों को यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स की अवेयरनेस ही नहीं थी। ये पिछले 3-4 साल से ज्यादा बढ़ गया है। पहले चुपके से हो जाता, लोगों को पता भी नहीं चलता था कि फॉर्म भरना है, जो यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2012 वाले पेपर से हम कुछ नहीं सीख सकते। तो ईएसआईसी का पेपर हुआ ही पहली बार है। तो अगेन बट बेस्ड ऑन की बाकी रिक्रूटमेंट एग्जाम में किस तरह का ट्रेंड है, या इस वाले एग्जाम में क्या क्या हुआ है, उसके बेस पे विल ट्राई टू सी की क्या हमारा कैसा हमारा कट ऑफ हो सकता है। सो 2-3 फैक्टर हैं जो विच आई डिस्कस विद यू कि कट ऑफ किस किस से डिसाइड होगा। सबसे पहली बात, ये पेपर आसान था। सो गाइज कुछ लोगों को सुन के ये थोड़ा निराशा होगी, लेकिन यूपीएससी के जो रिक्रूटमेंट एग्जाम है, और हमने पिछले 8-9 साल में शायद 18-20 पेपर हुए हैं, हमने हर एक पेपर का एक एक सवाल हम लोगों ने बैठ के किया हुआ है। ठीक है, अभी पिछले साल हमने ईपीएफओ, एएलसी, एडमिट सब हमने पुराने किए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, इससे आसान पेपर आज तक नहीं आया है किसी भी रिक्रूटमेंट एग्जाम में, इससे आसान पेपर आज तक नहीं आया है। दिस इज द इजीएस्ट वन व्हिच आई विल से। ठीक है, सेकंड थिंग, लोगों को इसमें टाइम भी मिला है। ठीक है, एग्जाम ईएसआईसी के जो लोग हैं, सो एग्जाम वाज अनाउंस्ड इन सितंबर अक्टूबर लास्ट ईयर, पेपर अभी हुआ है इस साल जाके जुलाई में। सो लोगों को अच्छे 10-11 महीने आराम से लोगों को पढ़ाई करने का टाइम भी मिला। दिस इज अनदर फैक्टर जिससे हमारा कट ऑफ ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, अब नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी ईएसआईसी में 27,000 के करीब लोग हैं, तो दिस विल आल्सो सी की कंपटीशन थोड़ा बढ़ेगा, तो कट ऑफ हमेशा इससे भी ऊपर जाना चाहिए। अब ऐसे वाले 2-3 ड्राइवर जिससे कि कट ऑफ नीचे जाना चाहिए। ठीक है, सो नीचे वाले ड्राइवर क्या क्या हैं? सबसे पहली बात तो जो सिलेबस है, इट वाज वेरी वास्ट। सो अगेन ईएसआईसी एक ऐसा पेपर था जिसमें
कीवर्ड में 12 से 13 सिलेबस के कीवर्ड थे। यूजुअली सिलेबस में रिक्रूटमेंट एग्जाम में 6 से 8 टॉपिक्स होते हैं। सो 12-13 पूरा एफएम, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, ये सब नया एक इकोसिस्टम आया था अदर देन पॉलिटी इंग्लिश जो सब लोग उसमें बाकी 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 एग्जाम्स में पढ़ते हैं। ठीक है। सो ऑल्दो हुआ क्या कि एफएम इतना बड़ा अपना में वास्ट सिलेबस है, लेकिन एफएम का सवाल आया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल की डेफिनेशन क्या है, या ऐसे बाकी भी काफी आसान सवाल आए हैं। ठीक है, आसान सवाल आए, बट अगेन सिलेबस वाज वेरी वास्ट। ठीक है। अनदर थिंग, एग्जाम में क्या हुआ, तुम लोगों ने खुद भी देखा होगा कि काफी लोगों ने पेपर नहीं दिया, अप्रोक्सीमेटली 50-60% ही अटेंडेंस थी, और तुमने देखा होगा कि तुम्हारे एग्जाम में कमरा काफी खाली पड़ा है। अनदर थिंग गाइज, जो ईएसआईसी का एग्जाम हुआ है, ईएसआईसी डीडी के लिए, इसका एलिजिबिलिटी ही ये था कि मिनिमम 3 साल का वर्क एक्स होना चाहिए। इसका मतलब ये सब लोग कौन है, ऑलरेडी दे आर वर्किंग इन सम गवर्नमेंट जॉब और सम पीएसयू जॉब या ऑटोनोमस जहां भी है, सो दे आर ऑलरेडी वेल सेटल्ड इन लाइफ, तो ड्राइव भी थोड़ा कम हो जाता है ऐसे में मेहनत करने का, रादर देन लाइक ईपीएफ एग्जाम जिसमें सारे फ्रेशर, सारे ग्रेजुएट एलिजिबल थे, जिसमें कई लाख लोगों ने पेपर दिया। तो इसमें थोड़ा ड्राइव भी कम हो लोगों, और हम भी जानते हैं बिकॉज वी आल्सो कीप एनालाइजिंग ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे लोग क्या कर रहे हैं, कितना लोग पढ़ाई कर रहे हैं। सो वो जो मोटिवेशन, वो ड्राइव था, वो भी थोड़ा कम था, तो दिस शुड आल्सो ब्रिंग द कट ऑफ डाउन। ऑफ कोर्स नंबर ऑफ वैकेंसीज वाज आल्सो इज आल्सो सिग्निफिकेंटली गुड, इससे भी हमारा कट ऑफ नीचे आना चाहिए। So guys, with all these factors in mind, so हमारा जो असेसमेंट है वो ये है कि जो हमारे 120 सवाल थे, 120 सवाल में जिसने अप्रोक्सीमेटली कहीं, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 75 से 80 सवाल जिसने ठीक किए हैं, नेगेटिव मार्किंग के नंबर डिडक्ट करने के बाद 75 से 80 ठीक किए हैं, तो हमें लगता है कि यहां कहीं इसके बीच में कहीं कट ऑफ होना चाहिए। लेकिन पेपर तो 300 नंबर का है, इसका मतलब क्या है कि जैसे 120 की बजाय ये पेपर 300 नंबर का है। ठीक है, इसका मतलब है जो 75 से 80 जो मार्क्स हैं, सो जिसके अप्रोक्सीमेटली वी कैन से कि 180 से 200 के बीच में कहीं कट ऑफ होना चाहिए। 180 300 में से कट ऑफ 180 से 200 के बीच में कहीं कहीं इसका कट ऑफ होना चाहिए। दिस इज आवर बेस्ट। अगेन गाइज, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, दिस बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग कि हमने जो बाकी रिक्रूटमेंट एग्जाम हम लोग देख रहे हैं, द कट ऑफ फिगर यूजुअली कीप्स वेरिंग। अगर तुम लोगों ने देखा होगा जो ईपीएफओ का पेपर हुआ था, ईपीएफओ का, वो जब 2017 में हुआ था, तो उसमें से जिसने 120 में से 58 सवाल ठीक किए थे, 58, उसको कट ऑफ पार हुआ था। लेकिन जब 2021 में यही सेम एग्जाम हुआ, तो अप्रोक्सीमेटली जिसने 78 ठीक किए 120 में से, उसका कट ऑफ पार हुआ है। सो यू कैन सी द जंप, 58 से 78 मार्क्स 2017 से 2021 के बीच में जब ईपीएफओ का पेपर हुआ था। सो देयर इज लॉट ऑफ वेरिएशन, बट हमारा ऐसा मानना है कि दिस इज बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग, बेस्ड ऑन की पिछले रिक्रूटमेंट एग्जाम में क्या हुआ, और बेस्ड ऑन इस पेपर के जो ड्राइवर्स हैं। ठीक है, कि जिसका 200 से ऊपर है वो तो डेफिनेटली आई थिंक ही इज इन, उसको इंटरव्यू कॉल आना चाहिए, रादर से कि 190 195 से ऊपर उसको आना चाहिए। और ऑन द अदर हैंड, जिसका अगर किसी का स्कोर 100 वी कैन से कि 160 165 से कम है, आई थिंक उसको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि उसका इंटरव्यू कॉल आएगा। अब इसके बीच में कहीं हमारा रेंज होना चाहिए फॉर द कट ऑफ। कुछ लोग पूछ रहे हैं रिजल्ट कब आएगा। सो गाइज, अगेन नहीं बता सकते, लेकिन 2 से 3 महीने में यूजुअली आजकल रिजल्ट यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम का आ जाता है। वो बात अलग है कि इंटरव्यू शायद काफी दिनों बाद होंगे, पता नहीं कब होगा इंटरव्यू तुम्हारा, लेकिन रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा। ठीक है, अदर देन दैट, कवरेज ऑफ टॉपिक्स की अगर हम लोग बात करें, सो इंग्लिश से हमारे 20 सवाल आए हैं, बाकी सबसे मोटा मोटा हमारे 10 सवाल आए हैं, जैसे कि HRM ओबी से 10 आए हैं, मार्केटिंग से हमारे 10 आए हैं, अकाउंटिंग एफएम से 10 आए हैं, न्यूमेरिकल से भी 10 आए हैं, कंप्यूटर से भी 10 सवाल आए हैं, जनरल साइंस से भी 10 सवाल आए हैं,
पब्लिक एड और डेवलपमेंट से कितने आए हैं? पब्लिक एड से हमारे आए हैं 3 सवाल और डेवलपमेंट से आए हैं 5 और फ्रीडम मूवमेंट से 5। ये भी काफी अच्छा हुआ है। एनीवे जो हम लोग बोलते रहते हैं रिक्रूटमेंट एग्जाम में इंडियन हिस्ट्री या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल या इन सब का सवाल काफी डिफिकल्ट आता है और इसको आरओआई बिल्कुल नहीं मिलता है इसको पढ़ाई करने से। 5 सवाल आए तो और भी अच्छा हुआ। फिर करंट अफेयर से 10 सवाल आए हैं और जो इंडियन यूनियन है जो विच इज नथिंग बट इंडियन पॉलिटी प्लस प्लस समथिंग एल्स उससे हमारे 7 सवाल आए हैं। सो दिस हैज बीन द कवरेज ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स। अगेन अब गाइस एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा कि जो लोग एडमिन ऑफिसर वाले या जो यस एडमिन ऑफिसर जीएसआई या एडमिन ऑफिसर जो डीआरडीओ वाले लोग हैं, सो इन लोगों के साथ क्या हुआ है, इन लोगों को 1 महीने पहले ही अपना सिलेबस पता चला है। सो इन्हें पता नहीं था कि इन्हें मार्केटिंग एफएम या इंडियन हिस्ट्री सब पढ़ना है, इनके सिलेबस में ट्रेडिशनली नहीं रहा है। सो जो एडमिन ऑफिसर वाले लोग हैं, जो एडमिन ऑफिसर वाले लोग हैं, तो उन लोगों के लिए जो हमने ये 75 से 80 वाला कट ऑफ बताया है, सो दिस विल कम डाउन सिग्निफिकेंटली। हमें ऐसा लगता है कि कम से कम 10 से 15 मार्क्स तो ये नीचे आना ही चाहिए। इसका मतलब है कि जो एडमिन ऑफिसर वाले लोग हैं उनका जो कट ऑफ है दैट शुड बी समवेयर बिटवीन यू कैन से 65 टू 70 आउट ऑफ 120। ठीक है, इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर लेना एग्जैक्टली कितना बनता है। लेकिन जो जो ईएसआईसी के लिए हम लोग 75 से 80 बोल रहे हैं, जो एडमिन ऑफिसर वाले लोग हैं दोनों डीआरडीओ और जीएसआई, तुम लोगों का कम से कम 10 सवाल कब पे तुम्हारा कट ऑफ होना चाहिए, बिकॉज फॉर यू सिलेबस गोट रिसेंटली रिलीज और लोगों को ये सब टॉपिक्स तैयार करने का टाइम ही नहीं मिला है क्योंकि सिलेबस 1 महीना पहले आया था। हैविंग सेड दैट गाइज, हम लोग अब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। ठीक है, अगेन हम लोगों ने कलर टैगिंग किया है। सो कलर टैगिंग का ऑब्जेक्टिव यही है, सबसे ग्रीन मॉडरेट टफ, ये देखना कि अगर हम लोग अच्छा नहीं कर पाए हैं तो क्यों नहीं कर पाए हैं, हम लोग अच्छा मतलब किन सवालों में हमारा गलती हुआ है, और अगर ग्रीन वालों में हम अच्छा नहीं कर पाए हैं तो फिर थोड़ा सोचने की जरूरत है कि क्या हुआ हमारे साथ। क्या हमने पढ़ाई नहीं की या फिर हमने पढ़ाई की लेकिन हमने ऐसे रिसोर्सेज से पढ़ाई की विच वर नॉट यूजफुल। और दिस इज द आइडिया ऑफ दिस कलर कोडिंग। अगर आपको कोई भी सवाल लगता है कि वो गलत है या आप उसके आंसर की से डिफर करते हैं, सो प्लीज फील फ्री, आप नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा और उसका रीजन भी लिखना। अगर हम लोगों ने लिखा कि आंसर बी है और आप लोग बोलते हैं आंसर बी नहीं आंसर सी है, सिर्फ इतना मत लिखना बी की बजाय सी है, थोड़ा एक लाइन से अपना रीजन भी लिखता है कि हम समझ पाए कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो एंड विल रिस्पॉन्ड टू दैट। अगर बेस्ड ऑन यूर डिस्कशन हमें लगता है कि हमने गलत आंसर किए बताया है, विल बी हैप्पी टू करेक्ट, हम नीचे कमेंट्स में लिखते भी जाएंगे हाँ ये सवाल हमने गलत बता दिया, इसको इसका ये करेक्ट आंसर है। सो जो भी है गाइज तुम लोग लिख देना। इफ देयर इज एनीबॉडी हु इज इंटरेस्टेड इन गेटिंग इन टच विद आवर टीम, कुछ डिस्कस करना है, सो देयर इज अनदर लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, दैट लिंक विल कनेक्ट यू विद आवर टीम डायरेक्टली वाया व्हाट्सएप। उस पर आप क्लिक कर लीजिए एंड गेट कनेक्टेड, और अगर कुछ भी हो फील फ्री एंड यू कैन शेयर विद अस। ओके गाइज, so let us get started. Okay, starting with first question. Which one of the following is the synonym of the letter probationary in this sentence? The government felt that some probationary actions need to be initiated. Okay, so probationary is basically when we use with respect to things that are temporary, okay, not permanent. So answer to this question is provisional. Synonym of probationary is provisional. Next, which one of the following is the synonym in the sentence covetousness leads to uneasiness in one's life? So covetousness synonym is greed. Okay, again the synonym of plausible in the sentence everyone wants a plausible approach to the problems. So the answer to this question is reasonable. The correct option is D. Next, synonym of the word exterminate. In the sentence, the decision to exterminate him was unwarranted. So the answer to this question is eliminate.
Synonym of exterminate is eliminate. Okay, again the synonym of the word provocation. In the sentence, the group leader said provocation of any sort would lead to action. The synonym of provocation is incitement. So provoking is encouraging someone to do something. So answer is incitement. A. Okay. Next. Okay, which one of the following parts of the sentence? A few organizations are working with the direction of research to convert wave into energy has an error. So error finding questions are there. Okay, so we need to analyze where, in which part the error is there. Okay. So the sentences, a few organizations are working with the direction of. So with the direction, that is wrong. Okay. So which part of the question has error? That is B. Okay. So it should not be with the direction of research. It should be in the direction of the research. So there is a wrong preposition used in the sentence. Okay. So the answer to this question is B. Next again, error finding question. The sentence is grab the opportunity in attracting regular income by becoming a distributor to a proposal to our popular journals. Okay. So again, which part is having error? Basically, that is opportunity in attracting. It should be replaced with for. Okay. So answer is A. In the A part, it should be grab the opportunity for attracting regular income instead of in attracting. Okay. Okay. The question says the sentence is the real roots of the political nature of education are to found in the educability of the individual has an error. Okay. So in which part of the question the error lies? Here, are to found. It should be either are to be found or education to found. Okay. So the correct answer to this question is B. Which one of the following parts of the sentence, despite being a major substitute for of fossil fuels, nuclear power steadily declining salience during the last decade? Again, the incorrect word used here is declining. Instead of declining, it should be declined. So again, the option B is the correct answer to this question. Nuclear power steadily declined salience during the last decade. Okay. Next question. Which one of the following parts of the sentence again is having error? The sentence says there are various factors involve human disintegration and various ways on which human beings disintegrate. So we can easily find out that the problem lies here and various ways on which. So the correct statement should be in which. Instead of on, there should be in. So the answer to this question is option C. Which one of the following is the most appropriate meaning of the idiom a red letter day? 4 options are given. You have to find out the appropriate meaning of the idiom. Okay. So there can be confusion in between a day of memory or an important day. Okay. But a red letter day signifies a day of memory, not an important day. Okay. So the correct answer is option A to this question. Next. Which one of the following is the most appropriate meaning of the idiom life in the raw? So life in the raw signifies basically life at its most difficult point. That is A. A is the correct option to this question. Next, which one of the following is the most appropriate meaning of the idiom go up in flames? So go up in flames means that is come to an end suddenly. Okay. Next, which one of the following is the most appropriate meaning of the idiom a flight of fancy? So flight of fancy is whenever there is a lot of imagination and nothing is of practical nature. Okay.
So the correct option is A. An idea which shows a lot of imagination but is not practical. Next, which one of the following is the most appropriate meaning of the idiom light dawns? So the correct meaning of this idiom is, that is, understanding something suddenly. Understanding something suddenly. That is option B. Which one of the following is the antonym? Now we have to look for antonyms of the word written in capital letters. Exacerbated. So exacerbated is basically, the meaning of exacerbated is worse. So the antonym which can be used in the sentence, the situation was exacerbated by the events which followed the flood. The situation was improved by the event which followed the flood. Okay. So the correct option to this question is improved. Which one of the following is the antonym of the word written in capital letters in the sentence? The obvious actions of the leader gave ways to rumors. So obvious is but natural. That is which is well known. Okay. So antonym of obvious is obscure. Obscure is that is not well known. Okay. So correct option to this question is obscure. Now we have to find out the antonym of stoical. So stoical is which is not affected by the events, okay, which remains passive. And the antonym for this is excitable. Excitable. Again, we have to find out the antonym for broke. He is broke. So broke synonym first of all is insolvent here. Okay. Antonym would be solvent. So correct option is A. Next. Again, we have to find out the antonym of the word lethal. So lethal meaning is deadly. The opposite or antonym of it is life-giving. So correct option is C. The excess of total current assets over total current liabilities is referred to as, four options are given to you asking you excess of total current assets over total current liabilities. Options are gross working capital, permanent working capital, third one is quick current assets, the fourth one is net working capital. Okay, so the question is, it's very simple, class 12th basics, and the answer to this question is net working capital. Okay. SIP with reference to mutual funds stands for systematic investment plan, systematic interest plan, securities investment plan, systematic income plan. So many confusing full forms of SIP are given. So the correct answer to this option is systematic investment plan. Okay. So the answer is A. Economic order quantity is that quantity which minimizes, options are total interest cost, total ordering cost, total inventory cost, or safety stock levels. So the answer to this question is total inventory cost. Okay, again this was quite easy question. So the answer is C. Now the next question is, which regulatory body protects the interest of investors in the securities market, right? So four options are given as regulatory bodies. First is SEBI, second is RBI, third one is RDAI, and fourth one is TRAI, TRAI. So SEBI, everyone knows, deals with stock exchanges, stock market, right? So the answer to this question should be A only. Rest everyone knows RBI deals with banks, RDAI is the insurance regulatory authority, and TRAI is related to telecom industry. Okay. Current ratio, next question. Current ratio is the ratio of current assets to sales, current assets to debtors, current assets to current liabilities, or current assets to inventories. So again, it's a very basic class 11th or 12th question, right? And the answer to this question is
current assets to current liabilities. So the correct option is current assets to current liabilities. Next, which one among the following is the primary objective of financial management? Here in this question, 4 objectives of financial management are like given, right? And you have to find out the primary objective out of all the 4 options given. So you can use elimination method also here in this question, as B, C and D, they are talking about one specific area of the financial management, right? So the most significant or primary objective of financial management is maximization of shareholders' wealth. So the correct option to this question is maximization of shareholders' wealth, that is A. 27th, how many constituents are there in BSE Sensex index? So again, it's a very easy basic question, and Nifty is related to 50 companies and BSE Sensex index, it's having 30 companies as its elements, right? So the answer to this question is 30, A. Okay. Question number 28 says, which one of the following about financing through debentures is correct? Okay, so this question is basically asking about features of debentures. So everyone who knows about debentures versus versus equity shareholders or shares, they must be knowing what is the correct answer to this. Easy. Okay, so debentures carry a fixed rate of interest. Yes, this is the true statement. Rest all statements B, C, D are incorrect. Rate of interest does not vary with the profit of the company. Debenture holders, they do not have the voting rights, and debentures carry a fixed rate of interest instead of dividend, because dividend is associated with the shares, right? So A is the correct answer to this question. ABC analysis is used in inventory management, right? So again, this is a very straightforward question from inventory management. Okay, so it basically categorizes the inventory according to the consumption value, right, into A, B and C categories. So the answer to this question is B. Next, which one of the following is the minimum rate of return that a firm must earn in order to satisfy the expectations of its investors? So that minimum rate of return is called cost of capital of the firm. Cost of capital of the firm. So the answer to this question is D. Next, an organization forecasts the requirement of IT-enabled employees 10 years from now. So this is an example of which of the following concepts of HRM. So that is manpower planning, human resource audit. So audit is short not the answer of this question. Job forecasting, personnel management, because the example is given, they are forecasting the requirements of the IT-enabled employees. So the answer to this question should be manpower planning. Okay, this is the part of manpower planning. Okay, this is the correct answer to this question. 32nd, the long-term direction and strategic intent of an organization is known as, so it's the simplest, most definition about the concept of vision, right? So the answer to this question is vision. Okay. Next, an organization has uploaded new job openings on its website. This is an example of, again, a very simple question. Internal recruitment, external recruitment, social media campaign, PR, public relations. So straightforward answer to this question is external recruitment, because the organization is inviting applications from the outside candidates, right? So the answer to this question is B. Next, the process of choosing individuals who have relevant qualifications to fill existing or projected job openings is known as, so that there can be confusion between the recruitment and selection. So recruitment is pooling of candidates, while selection is, the hint is given in the question itself, that is choosing individuals.
So the answer to this question should be selection, right? Again, this was quite simple. Next, the interview situation where a candidate is given the maximum freedom in determining the course of the discussion is known as, again, if you do not know the type of interview, you can assess this answer from common sense, because the question is saying maximum freedom in determining the course of discussion. Okay, so it should be nothing but non-directive interview, where no directions are given from the interviewer side. Okay. Next, the process of systematically socializing new employees to become a part of the organization is known as orientation, onboarding, induction, familiarization. See, familiarization is totally out of the answers, right? So confusion, students will be confused about orientation or induction. So I tell you guys, the answer to this question is neither orientation nor induction, but onboarding. Onboarding is the process of systematically socializing new employees to become the part of the organization. So it is ahead of induction and orientation. So the correct option to this question is answer B, onboarding. Okay. Again, a very straightforward question. Knowledge, skills, and ability together are known as competency, attitude, talent, performance. Very straightforward. The answer to this question is A, competency. Okay. Next. An organization outlines the academic qualifications required for a position of deputy director. This outlining of qualifications is technically known as job specification, job design, job description, job knowledge. So the confusion can be between job specification and job description. So everyone who knows the difference between the job specification and job description, he will get this answer right. That is job specification. Why? Because it says the organization outlines the academic qualifications. Okay, so the answer should be job specification. Next, which among the following are parts of on-the-job training? So 5 methods of training are given. Out of them, you have to select only those belong to on-the-job training. Okay, so out of all these 5, only last 3, apprenticeship, internship, and job rotation. These 3 belong to on the job, while role play and simulation, they are part of the off the job training. So the correct answer to this question is option C. Okay. Next is when an organization has a policy to declare employee of the month, it is trying to motivate the employees by trying to fulfill their which kinds of needs. So need hierarchy theory question has been asked. Again, a very simple question. So whenever there is a policy of the organization with respect to employee of the month, so it means it wants to give the recognition to the employees, isn't it? So it means it is trying to motivate the employees by trying to fulfill their esteem needs. So the answer is esteem needs to this question. Okay. All right, so let's start with the questions of computer application. The first question was, which of the following is not a vector image storage format? The correct answer of this question is JPEG. Rest, these 3 are vector image storage formats. The next question is equivalent decimal value of the products of 2 binary numbers. The correct answer of this question is 310. The next one is very straightforward. Small, fast and expensive memory that stores copy accessed frequently from main memory. These 3 are part of your secondary memory. The correct answer is cache memory. The next one, it's basic mesh topology questions. If you have 4 systems, they can only be connected by 6 links. The other way of getting the answer is NC2. N minus 1 by 2, where n represents the number of systems in a network. So the correct answer is 6. The next question is MS Access is used for what? It is used for creating a database.
The next question, intersection of rows and column in an MS Excel. The correct answer is cell. It's a very straightforward, very basic MS Excel question. The next one, not a malicious software. We all know virus is a malicious software, worm, Trojan horse, all these three are malicious software. Cipher is nothing but a program used for encrypting a document, encryption process. Okay, the next question, not a system software. Operating system, compilers, as well as device drivers are your system softwares. Database programs are not your system softwares. The next question, very straightforward. 1 petabyte is equal to 1024 terabytes. The next one, which of the following malicious software blocks access to computer system unless a sum is paid? What does a sum of money which is needed to be paid called as? It is called as ransom. So the malicious software is ransomware. Okay. So 51 question. 2022 के एडिशन के हिसाब से स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट में हाउ मच ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड हैज बीन लॉस्ट इन द लास्ट 30 इयर्स. सो दिस रिपोर्ट इज बीन पब्लिश्ड बाय FAO और इसका करेक्ट आंसर है 10%. So B is the right answer. Okay, next question. Who among the following is the chairperson of the advisory committee constituted recently by SEBI on the Investor Protection and Education Fund? पहली बार ये 2009 में बनी थी, लेटेस्ट में भी बनी है, and the correct answer is G. Mahalingam. Okay, so D is the correct answer. Okay, next question. Which one of the following is the mascot of 4th Khelo India Youth Games? So अगर आप लोग ने पढ़ा है तो ये अभी हरियाणा में ऑर्गेनाइज होने वाला था और since it is related to हरियाणा तो correct answer is धाकड़. Right, it is a form of cow. ठीक है. So next question. Nikhat Zareen excels in which one of the following sports? So recently ने अभी gold मिला है and the correct answer is boxing. Bombay. ठीक है. Next question. The Glasgow Climate Pact made during the COP26 Climate Summit emphasized on the India's announcement of the target of becoming net zero carbon emitter by the year of 2070. Okay, it's a very easy question. Next question. Which one of the following is the theme of the International Women's Day 2022 observed by the United Nations? So important day कब आता है और theme क्या आती है? ये भी काफी important है. And correct answer is A. Gender equality today for a sustainable tomorrow. Okay. National Education Policy 2020 proposed a new curriculum structure 5+3+3+4. The first 5 years period refers to. So first 5 year period refers to the Anganwadi, which is the 3 years of early childhood care, plus education of classes 1 and 2. So correct answer is option C. Okay. Next question. Consider the following statement about FATF. So it is a task force which was specifically made for the money laundering. और पहला statement है कि ये 1989 में टोक्यो में establish हुई थी. ये गलत है. पेरिस में establish हुई थी. Right. Rest two statements are absolutely correct. Initially इसका mandate ये था. बाद में से expand करके और भी चीजों की तरफ ले जाया गया, which is terrorist funding and other related threats. Okay. So correct answer is 2 and 3, which is option B. Okay, next question. In March 2022, which of the following ministries of the government launched 2 special initiatives, which are Sambhav, Swalambhan, and these to promote entrepreneurship among the aspirational districts, right? So obviously, since it is related to entrepreneurship, correct answer might be CMS skill development, but it is not. The correct answer is MSME, right? Which is option C. Okay, next question. So consider the following statements about the famous music composer. So ये कुछ इंसिडेंट्स हैं जो उस कंपोजर से रिलेटेड है. रिसेंटली इनका अभी देहांत हुआ है, इनकी अभी डेथ हुई है. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, विच इज शिव कुमार शर्मा. Now we look at RTI questions. So there are 10 questions on RTI. एंड ये तो सबके ठीक होने चाहिए थे बिकॉज RTI एक्ट खुद में 10 पेज का है, 2-3 पेज के रूल हैं. एक तो अगर आप लोगों ने हमारा कुछ सेशन अटेंड किया होगा तो हमने आपको बताया भी था कि कुछ रूल जरूर देखना है, बाकी सब एक्ट देखने होते हैं जनरली, लेकिन RTI के रूल्स भी देखने हैं. तो रूल के सवाल आया कि RTI की फीस कितनी है. RTI की फीस है 10 रुपए. आंसर ए. नेक्स्ट वन, RTI पर टोटल अमाउंट ऑफ पेनल्टी कितना हो सकता है? 25,000 रुपए. आंसर इज बी. नेक्स्ट वन, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और बाकी कमिश्नर को सिलेक्ट करने के लिए जो कमेटी बनती है, हु इज द चेयरमैन ऑफ दैट कमेटी? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सो RTI का इन्फॉर्मेशन कितने दिन में मिलता है आप लोगों को? 30 दिन में मिलता है, लेकिन अगर कोई इमरजेंट सिचुएशन है जहां लाइफ और लिबर्टी का सवाल है
तो इन्फॉर्मेशन 48 घंटे के अंदर देना होता है। आंसर इज बी। अंडर द आरटीआई एक्ट क्या क्या आपको एक एप्लीकेंट को देना जरूरी है? न उसे कोई पर्सनल डिटेल देना है, न या कोई रीजन बताना है कि मुझे इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, सिर्फ अपना कॉन्टेक्ट डिटेल देना है ताकि इन्फॉर्मेशन उसके घर पे आ सके। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज 1 ओनली, ए। जब एक्ट बना था तो एवरी गवर्नमेंट बॉडी, एवरी पब्लिक अथॉरिटी रादर, दे वर सपोज टू अपॉइंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, PIO। तो कितने दिन के अंदर करना था वो? So that was supposed to be done in 100 days. B. One. RTI के अंदर you have right to take what? You can take certified copies of documents, of records, of materials. तो आप सारे ही ले सकते हैं। Correct answer is C. Next one. Which one of the following is not covered under definition of public authority? So बाकी तीनों definition में दिया हुआ है। So definitions are given in section, I think section 2, और उसमें public authority का definition आप देख सकते हो। तो family trust उसमें नहीं आता है, बाकी तीनों उसमें आते हैं। Correct answer is C. Next one. Whenever a information commissioner is appointed as chief information commissioner, तो उस केस में कितना maximum tenure हो सकता है दोनों को मिला के? That is 5 years. So correct answer is B. Next one, when a request for information is rejected, अगर आप information के लिए apply करते हो, वो reject होता है, तो जो PIO है उसको क्या क्या आपको communicate करना होगा? Reason of rejection, yes बताना होगा। Period during which appeal can be made to appellate authority, बिल्कुल बताना होगा। appellate authority का address नाम भी बताना होगा। क्या बताने का जरूरत नहीं है, ये जो पेनल्टी होता है। therefore correct answer is B. Okay, so which one of the following statement is not correct? So the incorrect statement in this question is option D, which is Chief Secretary is the ex officio chairman. No, it is not Chief Secretary, it is Cabinet Secretary. Next question, which one of the following statement is true? So the correct statement is option B, which is Sua Rigpa, and it is the correct option. The Ayush stand for Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha and Sua Rigpa, and homeopathy, right? Okay, next question. Which one of the following is not a level in the Panchayati Raj structure in India? So correct answer is option C. 3 level होते हैं, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति and the जिला परिषद. Okay. 74th, which one of the following commission laid down the qualification and eligibility criteria for the governor? Correct answer is Sarkaria Commission. Okay. Which one of the following statement is not true of National Education Policy of India 2020? So इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है, तो ए स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है, बिकॉज NEP रिकॉग्नाइज करता है जो ग्लोबल लेवल पे जो उस चीज को रिकॉग्निशन है कि 3 to 6 years माना जाता है मेंटर डेवलपमेंट के लिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन सजेस्ट किया था नेशनल जुडिशियल काउंसिल बनाने के लिए अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. Which one of the following statements are not correct? Again, option A is incorrect. Poshan Abhiyan is not under the Ministry of Agriculture. It is Ministry of Women, Child and Development. Okay. Next question. Lokayut institution in India is based on, so it is a very classic question, and it is based on the Ombudsman system of Sweden. Okay. 79th question. Match the following. तो कुछ skill development से related कुछ चीजें हैं, जैसे ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये outcome based skill training है, और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, अगेन ये कॉर्पोरेशन है PPP पार्टनरशिप में, उड़ान which is a special initiative, and the national policy which is a skilling ecosystem in India. So correct answer is 2, 1, 3 and 4. So 2, 1, 3 and 4, which is option A. Okay. Next, which one of the following is not correct? Okay, so right to education से related ये कुछ provisions है, और right to education 6 to 14 years तक है. यहाँ आप देखेंगे class 5 तक लिखा है, which is actually class 8 तक. So correct answer is option B. Okay. अब न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग वाले सवाल हम लोग देख लेते हैं. सपोज मनी डबल्स इटसेल्फ एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इन 10 years. इसका मतलब क्या है? तो x था, x 2x बन जाएगा 10 साल में, तो अगले 10 साल में 2x से 4x बन जाएगा, अगले 10 साल में 4x से 8x बन जाएगा, 10 + 10 30 साल में वो 8 गुना हो जाएगा. करेक्ट आंसर इज
in a group 26 people, 12 take milk, 15 take coffee, 6 take milk as well coffee. तो अगर एक ग्रुप है, इसमें कुछ लोग मिल्क वाले हैं, कुछ इसमें कॉफी वाले हैं, टोटल 26 लोग हैं, 12 मिल्क वाले हैं, 15 कॉफी वाले हैं, 6 कॉमन है, तो ये बच गए 6, ये बच गए 9, 6 12 9 21, इसका मतलब 5 लोग बाहर है, बिकॉज टोटल इज 26. पूछा गया है if people taking tea do not take milk, how many people take only tea? So बाहर वाले जो ये लोग हैं, they'll become only tea guys, and correct answer will be what is the missing number? So guys, इसको करने के 2-3 तरीके हैं. 24 into 6 144, 144 का अंडर रूट 12, 30 into 264, 264 का अंडर रूट 8. सिमिलरली 6 into 54 कितना होगा? 324, और उसका रूट होगा 18. ये पहला तरीका है इसको करने का. करेक्ट आंसर विल बी डी. इसी सवाल को दूसरे तरीके से भी तुम लोग देख सकते हो. 6 into 2 12, into 2 24, 2 into 4 8 32, 5 2 10, and 10 2 20, 6 3 18, 18 3 54. अगेन करेक्ट आंसर इज 80. 3 का पेयर मिला है, इसका मतलब इस 3 के पेयर से +1 ऐड होगा, इस 3 के पेयर से +1 होगा, और टोटल 100 टर्म्स है, तो 99 तक 33 पेयर बन जाएंगे. इसका मतलब 33 पेयर से मुझे 33 ऐड नंबर हो गया, फिर +1 अगला विच इज 100 था. 33 + 1 is 34. का आंसर है नेक्स्ट वन. A person runs 5 किलोमीटर अल्टरनेटिव एट रनिंग ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 मिनट. मतलब पहले मिनट में वो गया कितना? 15 किलोमीटर पर आवर. मतलब पहले मिनट में गया वो 15/8 किलोमीटर, और दूसरे मिनट फिर उसके बाद 0.5 मिनट में अगले वो कितना गया? अगले 0.5 मिनट में वो गया 6 किलोमीटर पर आवर. तो 6/120. इसका मतलब अगर दोनों को तुम लोग ऐड करोगे तो इन अ टाइम ऑफ 1.5 मिनट, इन अ टाइम ऑफ 1.5 मिनट, तो वो कितना जाएगा? तो इसको ले सकते हो तुम 1/4, एंड यू कैन टेक इट टू बी, या हम उसको 20 में चेंज कर लेते हैं. लेट अस टेक इट टू बी 5/20, और ये कितना हो जाएगा? 1/20. इसका मतलब है 1.5 मिनट में कितना चला जाएगा? 5 + 6, 1.5 मिनट में 6/20 चला जाएगा. तो 24 मिनट्स में कितना चला जाएगा? 6/20 into 16. मतलब 24 मिनट में वो 96/20 चला जाएगा. टोटल 5 किलोमीटर जाना है, विच इज नथिंग बट 100/20. तो रिमेनिंग कितना बचा? अब रिमेनिंग उसको 4/20 जाना है, और 1 मिनट में जा कितना सकता है? 5/20. इसका मतलब 1 मिनट का 4/6 टाइम लेगा. 24 मिनट एंड 48 सेकंड. करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन, A to B is this. इसमें कुछ बताने का विशेष नहीं है, बिल्कुल आप वैल्यूज पुट करनी है. करेक्ट आंसर इज A. आगे बढ़ते हैं. A number subtracted from this resulting number is divisible by this. तो इन तीनों का एलसीएम लो. इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 288. इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 10,000 में से. करेक्ट आंसर विल बी B. नेक्स्ट वन, तो इट्स अ सीरीज. इसमें हमें बताना है कि कौन सा नंबर फिट नहीं है. तो ये 48 गलत है, इस 40 की जगह होना चाहिए 42. therefore correct answer is next one. A person travels 2000 kilometers by car. अच्छा पहले जो जाएगा दूसरा, तो करेक्ट आंसर इज सी. ये लोग खुद से कर लेना, अगर नहीं फिर भी समझ में आया तो कमेंट में लिख देना, हम आपको बता देंगे. यूनिट वैल्यू ऑफ 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4 होती है. तो 202 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा. इसका मतलब 7⁻² की जो लास्ट डिजिट है वो इसकी होगी, विच इज 9. पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स. मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? प्रोडक्ट प्राइस, प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन. परचेज नहीं होता है. देखो करेक्ट आंसर है सबसे आसान सवाल. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्केटिंग डेमोग्राफीज, which group is under the teenagers. तो इसमें कहीं थोड़ा डाउट है, बिकॉज टिपिकल पुटलर की बुक में तो ये सब नहीं दिया हुआ है, लेकिन कुछ बुक्स में दिस इज कंसिडर्ड around 13-14 years, कुछ बुक में 8 to 10 years. So this is a slightly doubtful question, but as per our best assessment, teenager, so teenager कौन होता है? teenager होता है जो who is moving towards the teenage. तो जो teenage से जो पहले वाली एज है, so that is this age, and therefore that answer should be. But different लिटरेचर में थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा, और किसी मार्केटिंग की स्टैंडर्ड बुक में ऐसा नहीं दिया हुआ है कि यही
वाला सेगमेंट, सवाल पे काफी लोगों को डाउट होना जायज है. So which of the following is considered about myth about rural market? So तीनों ही myth हैं ये, and correct answer is 1, 2 and 3, which is next one. So guys again ये भी काफी आसान सवाल है, अगर तुम लोग थोड़ा सा एक बार पढ़ते हो, टीवी देखते हो. गोड फोन कंट्री कौन सा है? गोड फोन कंट्री केरला है. Therefore A goes with 2 and B goes with 4 and small and beautiful halfway into heaven Sikkim and Meghalaya. Therefore correct answer is Google it yourself. In consumer decision maker, influencer कौन होता है? So guys, influencer is the person who is expert on the product. कुछ लोगों को लगता है कि ये भी आंसर हो सकता है. To some extent मतलब influencer का काम ये होता है, but we have to find the best answer, and as per that these are. This is definition of a type of advertising, and for this the correct answer is B, persuasive advertising. 97. Profit कब नहीं होता है? So guys, product life cycle तुम लोगों ने पढ़ा होगा PLC इंट्रोडक्शन में. प्रॉफिट सबसे कम होता है या फिर नहीं के बराबर होता है. A method in which company enters into agreement with another company, this is licensing. Next one. So what is the charge payable to owner or transfer in case of failure to load या discharge within specified time? Answer is C. International trade कोई भी ड्यूटी इम्पोज करते हैं, that is known as tariff. If the mercury is replaced with water, then height of liquid will get higher. इसलिए अगर टिपिकल सवाल क्या बनता है एनसीईआरटी की बुक में कि किसमें लंबा ट्यूब चाहिएगा, तो लंबा ट्यूब इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ वाटर बिकॉज दैट विल टेक larger space, larger volume rather. Okay, so maximum deviation किसमें होता है? विद ग्योर. तो मैक्सिमम वायलेट में होता है, तो वायलेट इसमें दिया नहीं है, उसके नेक्स्ट ब्लू दिया है. करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉन. अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, करेक्ट आंसर है yogurt is what? Lactic acid. In human intestine, the major amount of glucose is absorbed into blood by transport by diffusion. Correct answer is B. The cells of blood that fight against majority of microbes during infection are known as WBC. So which will do the complete combustion and give CO2 and water? The only metal which is liquid at 25 degrees. So दो चीज होते हैं, दो, एक मरकरी और एक ब्रोमीन, लेकिन हमने पूछा कि मेटल, तो मरकरी. Which one of the following is not a base? Vinegar. Vinegar is acid. Which one of the following is not a allotrope of carbon? It is carbide. बाकी तीनों कार्बन के allotrope होते हैं. And even okay, in the Indian federal system, the residual power is vested with which one of the following institutions? So 7th schedule clearly mention करता है Parliament of India. Which one of the following High Court has jurisdiction over the largest number of states? So Guwahati High Court is the correct answer of this question. Okay. The Constitution 56 Amendment Act 1987 confers schedule to the Goa. So option B is the correct answer. How many schedules did the Constitution of India comprise on 26 January 1950? So the correct answer is 8, right? Okay. The first Constitution Amendment Act was primarily associated with which one of the following rights? So it was associated with the property right. Yes. Okay. Match the following. List 1, it provides women who played an active role in early medieval political history. Second is dynastic association. So correct answer is option D, Delhi, which is 2413. Okay. The title of Vatapikonda was assumed by. So correct answer is option C, Narasimhavaram. 118 question. Which one of the following was not a cause of revolt of 1857? And the correct answer is option B, which is Battle of Buxar.
Which one of the following statements are correct with regard to the non-cooperation movement? Correct answer is option D, which is 1, 2, and 3. Who among the following Prime Ministers of India was never the Chief Minister of any state? Correct answer is I.K. Gujral, which is option B. Thank you guys, thank you so much. अगर आप लोगों को लगता है कि किसी भी सवाल का आंसर हमारा गलत है या कुछ कंफ्यूजन है तो यू आर वेलकम, आप नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा, विल रिप्लाई. लेकिन अगर आप लिख रहे हो तो ये जरूर लिखिएगा कि अगर ये आंसर गलत हो तो आपके हिसाब से आंसर कौन सा ठीक है और क्यों ठीक है. सपोर्ट विद द रीजन. सिर्फ ऐसा मत लिखना कि तुम्हारा बी गलत है उसकी जगह सी होना चाहिए, तो उस रीजन पे लिखना. अगर तुम ठीक से लिखोगे हम हर एक कमेंट का जवाब भी देंगे कि वाई अकॉर्डिंग टू अस दिस आंसर इज राइट. और अगर हमारा एट द एंड ऑफ द डिस्कशन अगर लगता है कि हमारा गलत है हम नीचे लिख भी देंगे यस हमारा आंसर ही गलत है, सो दैट एवरीबॉडी इन्फॉर्म्ड अबाउट दैट. ऑल द बेस्ट गाइस, डू वेल.